उधर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के कोठरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे और सीएम ने भाषण को सुनने के लिए वहां पर अपार जनशक्ति उमड़ती हुई नजर आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अपार जनसिंध ही बीजेपी की विजय गाथा लिखने जा रही है और यहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहा मुझे अपार खुशी महसूस हो रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने शुरुआत कर दी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। लोगों ने देखा, समझा, ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है ये देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी। जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए, 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे। सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दो। तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज है, कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, 1 साल पहले
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था। कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री हैं, वो विधायक भी है कन्नौज से। उन्होंने मुझे